हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसका, जनरल नॉलेज के एमसीक्यू का, जो कि आप चाहे जेएनएम का इंटर्न दे रहे हो, एएनएम का दे रहे हो, पैरामेडिकल का दे रहे हो, किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड इंटर्न दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपका जनरल नॉलेज आ रहा है तो आपका जो है ये जनरल नॉलेज आपके काम में आएगा। आपका ऐसा ही जनरल नॉलेज आने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यूपी जेएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है, ध्येय टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलने वाले हैं विद द आंसर की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, ओनली 99 में। तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी जांच कर सकते हैं आपको कितना तैयार है, कि आपका कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के लिए आपको जो है तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लेना है तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपको कितने मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन वीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस टेस्ट सीरीज में। तो लेना होगा तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी जाके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, चेन्नई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, नई दिल्ली सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून को शुद्ध करता है, यानी हुईच ऑर्गन प्यूरिफाइड द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लंग्स, लीवर या किडनी। तो कौन सा जो है करता है शुद्ध, कौन सा पार्ट करता है, तो किडनी जो है आपका शुद्ध करता है, अशुद्ध पदार्थों को निकालता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था, यानी हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम, ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या सरोजनी नायडू। तो कौन थे इसमें से जो आपका राष्ट्रगान लिखे थे, राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, राष्ट्रगीत का क्या है, वंदे मातरम है। लेकिन आपका जो राष्ट्रगान हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किस बुक से लिखा है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, किस बुक से लिया गया है आपका, किस बुक में इन्होंने लिखा है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, यानी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मंगल, बुध, प्लूटो या शुक्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बुध जो है आपका, वो आपका सबसे छोटा ग्रह है। तो आपका भारत गणराज्य कब बना, यानी भारत का जो है रिपब्लिक, यानी भारत को जो है संविधान कब लागू हुआ, ठीक, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, 1947, 50, 52 या 65। तो आपका कब हुआ था, 50 में हुआ था। और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। अब भारत का साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो साक्षरता दर यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ पे हैं, केरला में है। यूपी की साक्षरता दर क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में कौन से विटामिन शरीर में बनता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है या सी सही है। तो विटामिन डी आपका जो है ये बनता है। इसके बाद में पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, यानी हाथी है, व्हेल है, गैंडा या दरियाई घोड़ा। कौन सा सबसे बड़ा स्तनधारी है, यानी मैमल्स कौन है, मैमल सबसे बड़ा कौन सा मैमल्स है शरीर में सबसे बड़ा, तो कौन है आपका व्हेल है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, यानी डॉलर है, टका है या रुपया है या दिनार है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो रुपया है। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, यानी हुई फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज नेताजी। भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आज़ाद को, ठीक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही की थी। व्हिच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ, यानी साउथ की गंगा किसको कहा जाता है, कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को या नर्मदा को। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो आपको किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। आगे किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी रेड प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है, मार्स को, शनि को, शुक्र को या बृहस्पति को। तो किसको जाना जाता है आपका, मार्स को, शनि को, शुक्र को या बृहस्पति को। तो किसको जाना जाता है आपका, मार्स को यानी मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था, यानी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है और जो है जनसंख्या में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किसमें, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 25 करोड़। और जो है राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूरज, कोयला, हवा। तो आपका पृथ्वी के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा है, सूरज है, कोयला है या हवा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सबसे मुख्य सोर्स क्या है ऊर्जा का? सूरज है, यानी सन। इसके बाद ताजमहल किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? यानी हुईच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर? तो शाहजहां ने बनवाया था, बाबर ने, औरंगजेब में ने, अकबर ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाहजहां जो है इसका ऑप्शन सही होगा, शाहजहां सही ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसके बाद में एक वयस्क व्यक्ति के सामान्यतः कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 36? तो सामान्यतः कितने दांत होते हैं आपका? 32 दांत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए आंसर का तुरंत। इसके बाद सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन सा गैस हमारे लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में भारत के में राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को? तो किसको कहा जाता है भारत में राष्ट्रपिता? किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? तो क्या है सीपीयू का पूरा नाम? सीपीयू। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक यानी उबालने का तापमान क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस? तो पानी का उबालने का तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की जो है आपकी राजधानी महाराष्ट्र की क्या होने वाली है? आपको सब लोगों को पता है, मुंबई। मायानगरी जो है मुंबई। पुणे, नागपुर, नासिक नहीं होती है, ये सब उसके मेन सिटी हैं, लेकिन मेन राजधानी जो है वो मुंबई है। इसे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। आप लोगों को पहले से ही पता है। व्हिच कंटेंट इज नोन एज द डार्क कंटेंट? यानी सॉरी, हाँ सही तो है। हाँ, किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाए? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है अफ्रीका। इसके भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, गौरैया, मोर, कौवा? तो कौन सा है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद 15 अगस्त यानी गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर। इसमें कुछ क्वेश्चन इन्हें 15 अगस्त को हमारा क्या है? स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और 14 नवंबर बाल दिवस है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। चार मीनार किस भारतीय शहर में है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चार मीनार किस जो है शहर में है? तो आपका किस शहर में है? हैदराबाद में है। भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सुभाष चंद्र बोस को? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या गंगा? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र बहुत कम एरिया में है, तो गंगा भारत में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद व्हिच डिवाइस इज यूज टू सी टीनी ऑब्जेक्ट? यानी सब बहुत छोटे वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, पेरिस्कोप या फिर आपका दूरदर्शी? ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग पानी को अवशोषित करता है? पत्ता, तना, फूल, जड़? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? रूट यानी जड़ जो है आपका, यही ऑप्शन सही होगा। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इंस्टाग्राम का दिया हुआ, टेलीग्राम का भी दिया हुआ, तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।